आप सभी का कुशवाहा स्टडी नंबर 1 चैनल के ऊपर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बिल को दबा लेना, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। आज की क्लास में हम आपको 2018 सेट दूसरे के सवालों को सॉल्व करवाएंगे। तो आपको पहले का क नंबर का सवाल देखना है। पहले के क नंबर के सवाल में कॉस स्क्वायर ए का मान दिया गया है 1/2, तो हमें निकालना है साइन स्क्वायर ए का मान। तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए साइन स्क्वायर ए ये जो कहते हो प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का मान दिया गया 1/2 बराबर 1। अब देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर 1/2 का पक्षांतर कर देंगे तो -1/2 हो जाएगा। तो देखिए साइन स्क्वायर ए इसके बटे में 1 लिखेंगे, 2 लासा ले लेंगे तो 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में कराएंगे, 2 एकम 2 होगा, 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में कराएंगे, 1 एकम 1। तो देखिए साइन स्क्वायर ए 2 में 1 जाएगा, 1 आएगा, 1/2। तो देखिए साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा, 1/2 होगा। साइन स्क्वायर ए का मान होगा 1/2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही है। ख नंबर का सवाल आसान है। इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें बहुलक बताना है। तो देखिए कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार है, सबसे ज्यादा बार जो है 38 है, यानी बहुलक इसका क्या होगा, 38 होगा, यानी इसका जो है चौथा ऑप्शन सही है। अब आपको घ नंबर का सवाल देखना है। घ नंबर के सवाल में साइन स्क्वायर 29 अंश प्लस साइन स्क्वायर 61 अंश ये लिखा है। तो देखिए साइन स्क्वायर 29 अंश ये जो कहते हो प्लस साइन स्क्वायर 61 अंश को लिख सकते हैं 90 अंश माइनस 29 अंश लिख सकते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर 29 अंश प्लस साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो देखिए कॉस स्क्वायर 29 अंश आ जाएगा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, यानी इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही है। ये घ नंबर का सवाल आपके पेपर में आएगा नहीं, तो आपको अंग नंबर का सवाल देखना है। अंग नंबर के सवाल में लिखा है बिंदु -5,8 से होकर जाने वाली तथा y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होगा। हमें यह बताना है कि इस बिंदु से होकर जाने वाली और y अक्ष के समांतर हो तो रेखा का समीकरण क्या होगा। तो देखिए ये जो -5,8 ये जो बिंदु है ये जो है दूसरे चतुर्थांश में आएगा। -5,8 जो है द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। x अक्ष ऋणात्मक और y अक्ष क्या धनात्मक है, तो ये जो है द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। और सवाल में कह रहा है कि y अक्ष के समांतर तो देखिए y अक्ष के समांतर यदि तो देखिए y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है x बराबर h। y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है x बराबर h। तो देखिए -5,8 तो देखिए ये जो है x का मान होता है और ये जो है y का मान होता है। और सवाल में कह रहा है कि y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होगा, तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है x बराबर h होता है। तो देखिए x की जगह क्या लिखेंगे, -5 लिखेंगे, -5 बराबर h। तो देखिए h की जगह क्या लिख देंगे, h की जगह लिख देंगे -5। तो देखिए x बराबर होगा -5। तो देखिए y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, x बराबर -5 होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, इसका जो है पहला ऑप्शन सही है। अब आपको च नंबर का सवाल देखना है। च नंबर के सवाल में त्रिज्या r का मान दिया गया है, r का मान दिया गया है
4 सेंटीमीटर और कोण दिया गया है, कोण यानी थीटा का मान दिया गया है 30 अंश। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। ये जो है त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो देखिए पाई का मान होता है 22/7, तो 7 का गुणा होगा नीचे वाली संख्या में गुणे आर स्क्वायर। आर का मान क्या है, 4 है, तो आर में जो है 2 घात लगी है, तो आर का मान जो है 2 बार लिखा जाएगा। थीटा का मान क्या है, 30 अंश है। तो अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 से इसमें भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो देखिए 4 से इसमें भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 × 12। तो अब देखिए 4 × 2 4 दूनी 8, 4 × 2 4 दूनी 8 और 7 × 3 7 × 21। तो देखिए 88 में 21 से भाग देंगे तो ये आएगा 4.19 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो है इसका आंसर आएगा। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका जो है पहला ऑप्शन सही है। अब आपको दूसरे का क नंबर का सवाल देखना है। दूसरे के क नंबर के सवाल में लिखा है एक अर्ध गोली प्याले में कितना पानी आ सकता है, ये हमें बताना है। एक अर्ध गोली प्याले में कितना पानी आ सकता है, ये हमें बताना है। और इसका व्यास दिया गया है, 6.3 सेंटीमीटर। व्यास क्या दिया गया है, 6.3 सेंटीमीटर दिया गया है। और हमें बताना क्या है, हमें ये बताना है कि इस अर्ध गोली प्याले में कितना पानी आ सकता है, यानी हमें इसका जो है आयतन निकालना है। हमें जो है अर्ध गोले का आयतन निकालना है। तो देखिए हम लिखेंगे अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यू, ये होता है। तो अब देखिए 2/3 जो कहते हो, पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान 22/7 होता है गुणे आर की घात 3। तो देखिए ये जो है व्यास दिया गया, व्यास का जो है आधा कर लेंगे तो त्रिज्या निकल आएगी 6.3/2। ये जो है त्रिज्या होगी, ये जो है 6.3, ये जो है व्यास का मान दिया गया, इससे जो है त्रिज्या निकालेंगे। तो देखिए जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है, तो हम जो है व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल आएगी। तो देखिए आर की घात 3, आर की जगह लिखेंगे 6.3/2, 6.3/2, क्योंकि इसमें जो है 3 घात लगी है, यानी 3 घात लगी, यानी इसे जो है 3 बार लिखेंगे। अब देखिए 7 का भाग दे देंगे, 7 × 49, 7 × 56, 7 × 63, तो 0.9 आएगा। 3 से इसमें भाग दे देंगे, 3 × 9, 0.3 आएगा। 2 से इसमें भाग देंगे और 2 से इसमें भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब देखिए 11 × 0.3 गुणे 6.3 गुणे 6.3 बटे नीचे बचा 2। अब देखिए 11 × 3 गुणे 63 करेंगे तो ये आएगा 130, 977 ये आएगा। और दशमलव आएगा 1, 2, 3 अंक के बाद बटे 2। अब देखिए भाग दे देंगे, 2 × 6 12, 2 × 5 10, 65.2 चौको 8, 2 × 8 16 और 2 × 8 16 यानी 65.49 घन सेंटीमीटर। ये जो है आंसर आएगा इसका। अब आपको दूसरे का ख नंबर का सवाल देखना है। दूसरे के ख नंबर के सवाल में आंकड़े दिए गए हैं 3, 4, 6 और x और समांतर माध्य दिया गया है। समांतर माध्य क्या दिया गया है, समांतर माध्य दिया गया है 5। तो हमें निकालना है x का मान। तो देखिए समांतर माध्य होता है कुल पदों का योग। तो देखिए इनको जोड़ देंगे, 3 + 4 + 6 + x कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। देखिए संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4 संख्या है। तो
तो 4 का भाग दे देंगे बराबर 5/1। अब देखिए कैंची गुणा कराएंगे तो देखिए 6 4 10, 10 3 13, 13 प्लस x का गुणा 1 में करेंगे तो 13 प्लस x आएगा बराबर 5 का गुणा 4 में, 5 को 20। तो देखिए x बराबर 20, इसका पक्षांतर कर देंगे तो -13 हो जाएगा। तो अब देखिए 20 में से 13 घटा देंगे तो देखिए 10 में 3 जाएगा 7 आएगा, 1 में 1 जाएगा 0, यानी x का मान आएगा 7। तो देखिए ये सवाल था हमारा दूसरे का ख नंबर का सवाल। दूसरे के ख नंबर के सवाल का आंसर देखिए, दूसरे के ख नंबर के सवाल का आंसर x बराबर 7, यानी हमारा सवाल सही है। अब आपको दूसरे का घ नंबर का सवाल देखना है। दूसरे के घ नंबर के सवाल में लिखा है संख्याएं 525 और 3000 दोनों केवल 3, 5, 15, 25 और 75 से विभाज्य है, तो एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए ये दोनों संख्याएं जो है इन संख्याओं से विभाज्य है, तो एचसीएफ क्या होगा। तो इसका जो एचसीएफ होगा 75, क्योंकि ये दोनों संख्याएं जो है इन संख्याओं से विभाज्य है। तो देखिए इनका जो एचसीएफ होगा 75। तीसरे नंबर में जितने सवाल दिए गए हैं का, खा, गा, घा, ये चारों सवाल आपके पेपर में नहीं आएंगे। अब आपको चौथे का क नंबर का सवाल देखना है। चौथे के क नंबर के सवाल में लिखा है एक शंकु और एक गोलार्ध समान आधार, यानी शंकु और गोलार्ध इन दोनों का जो है आधार सेम है। जब दोनों का आधार सेम है तो दोनों की त्रिज्या जो है सेम होगी। और सवाल में आगे लिखा है समान आयतन के हैं, इन दोनों का जो है आयतन सेम है। तो देखिए लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर गोलार्ध का आयतन। गोलार्ध यानी आधा गोला, गोलार्ध का आयतन, शंकु का आयतन बराबर गोलार्ध का आयतन। तो देखिए शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r²h होता है, बराबर गोलार्ध के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई r³ ये होता है। तो देखिए r² से इसकी घात कैंसिल हो जाएगी और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बचा h, यहाँ पे बचा r को इस साइड ले आएंगे तो h के बटे में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे बचा 2/3 गुणे इस संख्या को इस साइड ले जाएंगे तो पलट के गुणा हो जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा 1 नीचे हो जाएगा। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए h बटे r 2/1 ये बचा। तो देखिए ऐसा लिख सकते हैं h अनुपाते r बराबर 2:1, यानी हमें क्या निकालना था, हमें जो है इनकी ऊंचाइयों का अनुपात निकालना था। तो हमने इनकी ऊंचाइयों का अनुपात निकाल लिया। ये जो है शंकु की ऊंचाई है, ये जो है अर्धगोले की ऊंचाई है। हमें इन दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात निकालना था, तो हमने इन दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात निकाल लिया। इन दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात आया 2:1। इस सवाल का आंसर चेक कीजिए। ये सवाल है हमारा चौथे का क नंबर का सवाल। चौथे के क नंबर के सवाल का आंसर आया 2:1, यानी सवाल हमारा सही है। अब आपको चौथे का ख नंबर का सवाल देखना। चौथे के ख नंबर में त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। त्रिभुज के जो है शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। ABC त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। बिंदु ए के निर्देशांक -1,0 और 5,-2 और बिंदु सी के निर्देशांक 8,2। तो हमें क्या निकालना है, हमें जो है त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करना है। तो देखिए मध्यकाओं के कटान बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। मध्यकाओं के कटान बिंदु को त्रिभुज का जो है केंद्रक कहते हैं। हमें जो है इस केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए हम मान लेंगे, माना केंद्रक के निर्देशांक x, y, ये हम मान लेंगे। माना
मानक केंद्रक ओ के निर्देशांक मानक केंद्रक ओ के निर्देशांक इसके निर्देशांक x, y ये मान लेंगे। तो देखिए पहले हम x का मान निकालें। x का मान निकालने के लिए सूत्र लगाते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। तो देखिए ये जो है x1 का मान है और ये जो है y1 का मान है और ये जो है x2 का मान है और ये जो है y2 का मान है और ये जो है x3 का मान है और ये जो है y3 का मान है। तो देखिए इसमें जो है मान रख देते हैं। x1 का मान क्या है? x1 का मान -1 है प्लस x2 का मान क्या है? x2 का मान 5 है प्लस x3 का मान क्या है? x3 का मान 8 है बटे 3। तो अब देखिए x बराबर 8 5 होता है 13, 13 में 1 जाएगा तो 12 आएगा, 12 बटे 3, 3 का भाग दे देंगे, 3 चौको 12। तो x का मान आ जाएगा 4। अब निकालेंगे y का मान। तो देखिए y का मान निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। तो देखिए y बराबर y1 का मान 0 है, 0 प्लस y2 का मान -2 है, -2 लिख देंगे प्लस y3 का मान क्या है? y3 का मान +2 है बटे 3। तो अब देखिए -2 प्लस 2 ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 बटे 3 होगा। तो देखिए 0 में 3 से भाग दे देंगे तो y का मान आ जाएगा 0। तो देखिए x का मान आया 4, y का मान आया 0। तो देखिए केंद्रक O के निर्देशांक O के निर्देशांक तो देखिए केंद्रक O के निर्देशांक थे x, y। तो x का मान आया 4 और y का मान आया 0। तो केंद्रक O के निर्देशांक होंगे 4, 0। हमें केंद्रक के निर्देशांक निकालने थे तो केंद्रक के निर्देशांक होंगे 4, 0। तो ये सवाल था हमारा चौथे का ख नंबर का सवाल। तो देखिए चौथे के ख नंबर के सवाल का आंसर आया 4, 0, यानी हमारा सवाल सही है। अब आपको ग नंबर का सवाल देखना है। ग नंबर के सवाल में हमें k का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए समीकरण x² माइनस 4x प्लस k बराबर 0 के मूल क्या है? के मूल वास्तविक तथा भिन्न है। तो देखिए जब मूल वास्तविक तथा भिन्न होते हैं तो d का मान हमेशा 0 से जो है बड़ा होता है। तो देखिए इसकी तुलना करेंगे, की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो देखिए a का मान 1, b का मान -4, b का मान -4 और c का मान k है। और सवाल में कह रहा है कि मूल वास्तविक तथा भिन्न है। जब मूल वास्तविक तथा भिन्न है तो हमेशा d का मान जो है 0 से बड़ा आएगा। तो देखिए आपको d का सूत्र पता होगा। d का सूत्र क्या होता है? b² माइनस 4ac ये बड़ा है 0 से। तो देखिए b² b का मान -4, तो -4 के स्क्वायर कर देंगे -4ac। तो 4 गुणे a का मान 1 है, गुणे c का मान क्या है? c का मान k है, ये जो है 0 से बड़ा है। अब देखिए -4 का वर्ग 16, -4 गुणे के क्या होगा? 4k होगा, बड़ा है ये 0 से। अब देखिए -4k इसको इस साइड ले जाएंगे तो -16 हो जाएगा। तो देखिए माइनस से माइनस जब कैंसिल होगा तो ये चिन्ह जो है ये चिन्ह इस तरफ को हो जाएगा। तो अब देखिए k 16 बटे 4, 4 का भाग दे देंगे, 4 चौको 16। तो देखिए k 4 जो है k से बड़ा होगा।
अब आपको 5वें का नंबर का सवाल देखना है। 5वें के का नंबर के सवाल में लिखा है एक पाइप जिसका आंतरिक व्यास 7 सेंटीमीटर है, जिसका आंतरिक व्यास क्या है 7 सेंटीमीटर है। पाइप का जो है आंतरिक व्यास 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए लिख लेंगे पाइप का आंतरिक व्यास 7 सेंटीमीटर। तो देखिए हम जो है पाइप की आंतरिक त्रिज्या निकाल लेंगे। पाइप की आंतरिक त्रिज्या, तो देखिए जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है, यानी देखिए त्रिज्या आर का मान होगा 7/2 सेंटीमीटर। और सवाल में हमसे कह रहा है कि पानी का प्रवाह 72 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, यानी 1 सेकंड में 72 सेंटीमीटर बहेगा। तो ये जो है बेलनाकार पाइप की ऊंचाई है। तो देखिए पानी का प्रवाह क्या दिया गया है, पानी का प्रवाह दिया गया है 72 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये जो है दिया गया है पानी का प्रवाह 72 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया गया, यानी 1 सेकंड में पानी जो है 72 सेंटीमीटर ये जो है बहेगा। और सवाल में हमसे ये कह रहा है कि 1 घंटे में बहने वाले पानी का आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए। हमें जो है 1 घंटे में बहने वाले पानी का आयतन निकालना है। तो देखिए 1 सेकंड में जो है पानी 72 सेंटीमीटर इतना बहेगा, तो 1 घंटे में कितना बहेगा। तो देखिए 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो देखिए 1 सेकंड में कितने घंटे होंगे, 1/3600 घंटे होंगे। 1 सेकंड में जो है 1/3600 घंटे होंगे। तो देखिए हमें जो है सेकंड से घंटे में चेंज करना है। तो देखिए 72 सेंटीमीटर ये जो कहते हो बट्टे सेकंड जो है बट्टे में लिखा गया है। तो देखिए 1 सेकंड में 1/3600 घंटे ये होते हैं, 1/3600 घंटे होते हैं। तो देखिए 72 गुणे इसको ऊपर ले जाएंगे तो पलट के गुणा हो जाएगा, तो 3600 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा। तो 1 का किसी भी संख्या भाग देते हैं, भागफल वही आता है। तो देखिए सेंटीमीटर प्रति घंटा, सेंटीमीटर प्रति घंटा। तो देखिए 1 घंटे में जो है इतना सेंटीमीटर पानी बहेगा। तो देखिए 1 घंटे में बहने वाले पानी का आयतन हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 घंटे में बहने वाले पानी का आयतन 1 घंटे में बहने वाले पानी का आयतन। तो देखिए पाइप हमारा बेलनाकार है, तो बेलन के आयतन का सूत्र लगाएंगे। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r²h। तो अब देखिए पाई का मान 22/7 होता है गुणे r²। r का मान क्या है, r का मान है 7/2। r का मान क्या है, r का मान है 7/2। r में 2 घात लगी है, तो r का मान जो है 2 बार लिख देंगे। 7/2 गुणे 7/2 गुणे h का मान क्या है, h का मान पानी का ये जो प्रवाह है ये जो है h का मान होगा। ये पानी का जो प्रवाह है ये जो है h का मान होगा। तो देखिए इसकी जगह लिख देंगे 72 गुणे 3600। अब देखिए 2 का भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 का इसमें भाग देंगे, 2 3 6, 1 बचा 12 बना, 2 छक 12, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए 11 गुणे 7, ऊपर बचा 11 गुणे 7 गुणे 36 गुणे 3600। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से हमने काटा, 2 3 6, 1 बचा 12 बना, 2 छक 12। तो देखिए 1 घंटे में बहने वाले पानी का आयतन होगा इतना घन सेंटीमीटर।
इतना घन सेंटीमीटर होगा। तो देखिए 1 घन सेंटीमीटर में 1/1000 लीटर 1000 लीटर होता है। 1 घन सेंटीमीटर में 1/1000 लीटर होता है। तो देखिए लीटर में हमें आंसर चाहिए, तो इसमें जो है 1/1000 का गुणा कराना पड़ेगा। तो देखिए 11 × 7 × 36 × 3600 × 1/1000। अब देखिए 0 से 0 ये कैंसिल, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल। तो देखिए 2 से इसे कैंसिल कर देंगे, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। तो देखिए अब देखिए ऊपर बचा 11 × 7 × 18 18 × 36 ये बचा, और नीचे बचा 5। तो देखिए अब हम गुणा करा लेंगे। तो देखिए गुणा कराएंगे तो ये आएगा 49,896, ये आएगा 49,896 बटे 5। तो देखिए अब 5 का भाग दे देंगे। तो देखिए जब भी हमें 5 का भाग देना होता है तो ऊपर वाली संख्या में 2 से गुणा करा देते हैं और एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। तो देखिए 2 से गुणा करा देंगे, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 18 1 19, 8 दूनी 16, 16 1 17 और 9 दूनी 18, 18 1 19 और 4 दूनी 8, 8 1 9 और एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है। तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा 9,979.2 लीटर। तो देखिए इसका आंसर देखिए 9,979.2 लीटर, यानी सवाल हमारा सही है। 5वें का ख नंबर का सवाल आपके पेपर में आएगा नहीं, तो हम आपको 5वें का ख नंबर का सवाल नहीं बताएंगे। कुछ विद्यार्थियों का ये कमेंट आता है कि सेट में जितने सवाल दिए गए हैं सभी सवालों को बताइए। तो मैं उन विद्यार्थियों को बता दूं, आपके पेपर में जितने सवाल आने हैं आपको जो है उन सवालों को लगाना है। जो सवाल आपके पेपर में नहीं आने हैं वो सवाल आपको नहीं लगाना है। कुछ विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सेट में जितने सवाल दिए गए हैं हमें सभी सवालों को पढ़ना है, पेपर में आए या ना आए। तो मैं उन विद्यार्थियों को बता दूं, यदि आप लोगों को यदि पूरे सवाल यदि पढ़ना है तो आप लोग किताबों के सवाल लगाइए, क्योंकि हम सेट के वो सवाल बताएंगे जो आपके पेपर में आना है, वो सवाल नहीं बताएंगे जो आपके पेपर में नहीं आना है। आप लोगों को किताब के पूरे सवाल पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन सेट के आपको उन सवालों को पढ़ने की आवश्यकता है जो आपके पेपर में आना है, क्योंकि सेट के आप सवाल लगा रहे हैं, आप लोग जो है अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों की परीक्षाओं की तैयारी किस प्रकार करना है, आप लोगों को परीक्षाओं की तैयारी इस प्रकार करना है, जो सवाल आपके पेपर में आना है आपको उन्हीं सवालों पर ध्यान देना है। ग नंबर के सवाल को हमने आपको पहले बता दिया। ग नंबर के सवाल को देखने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से जाकर इस सवाल को देख सकते हैं। और ये घ नंबर का सवाल आपके पेपर में आएगा नहीं। अब आपको छठवें का क नंबर का सवाल देखना है। छठवें के क नंबर के सवाल में हमें माध्यिका ज्ञात करना है। तो देखिए हम जो है बारंबारता से संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। संचयी बारंबारता से जो है संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। तो देखिए ये 3 ज्यों रहता है, 3 में 10 जोड़ेंगे 13, 13 और 20 जोड़ेंगे क्या होगा, 13 में 20 जोड़ेंगे तो ये होगा 33, 33 होगा। 33 और 13 जोड़ेंगे 3 3 6 और 3 1 4, 46 होगा। 46 में 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो देखिए इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो 50 आएगा, यानी n का मान आएगा 50। n क्या होता है, n होता है बारंबारताओं की संख्याओं का योगफल। तो अब देखिए अब हम n/2 करेंगे, क्योंकि हमें माध्यिका निकालना है। तो देखिए 50/2, n का मान क्या है, 50 है। 50/2 देखिए 50 में 2 से भाग दे देंगे, 25 आ जाएगा। तो देखिए माध्यिका का सूत्र लगाएंगे, हमें माध्यिका निकालना है तो माध्यिका का सूत्र लगाएंगे। तो देखिए माध्यिका का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणे H ये होता है। तो अब देखिए L का मान क्या है,
एल जो होता है निम्न सीमा होता है, निम्न सीमा का मान है 40 प्लस n/2 का मान है 25 लिख देंगे माइनस सी एफ। इस संख्या के ऊपर जो मान होता है ये होता है सी एफ का मान। सी एफ का मान है 13 बटे एफ। एफ का मान क्या है 20 है। 20 गुणे एच का मान, इनमें जो अंतर है कितने कितने का अंतर है 15 का अंतर है, तो एच का मान 15 होगा। अब देखिए 5 से काटेंगे, 5 चौको 20 और 5 × 15, तो देखिए 40 प्लस इसमें इसको घटाएंगे 3 2 5 और 1 1 2, तो क्या आएगा 12 आएगा। 5 में 3 जाएगा 2 आएगा और 2 में 1 जाएगा 1 आएगा बटे 4 गुणे 3, तो देखिए 4 का भाग दे देंगे 4 × 3 = 12। तो अब देखिए 40 प्लस 3 गुणे 3 3 × 3 = 9, तो 40 प्लस 9 क्या होगा 40 प्लस 9 होगा 49। तो माध्यिका क्या आएगी, माध्यिका आएगी 49। तो ये सवाल था हमारा छठवें का क नंबर का सवाल। तो देखिए छठवें का क नंबर के सवाल का आंसर आया है 49। अब आपको ख नंबर का सवाल देखना है। ख नंबर के सवाल में लिखा है दो संख्याओं का अंतर 4। तो देखिए दो संख्याओं का अंतर 4 दिया गया है, तो हम जो है दो संख्याएं मान लेंगे। माना पहली संख्या को x मान लेंगे और दूसरी संख्या को y मान लेंगे। सवाल में दो संख्याओं का अंतर 4 दिया गया है, तो देखिए दूसरी संख्या में से हमेशा पहली संख्या घटाते हैं। दो संख्याओं का अंतर दिया गया 4, तो देखिए y में x को घटा देंगे, बराबर में 4 लिख देंगे। ये हमने लिखा प्रश्नानुसार, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। और सवाल में आगे कह रहा है कि विलोमों का अंतर 4/21 है, तो देखिए x का विलोम 1/x और y का विलोम 1/y। विलोमों का अंतर क्या दिया गया 4/21 दिया गया, तो बराबर में 4/21 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से जो है y का मान निकाल लेंगे। y बराबर 4 + x, इसे समीकरण 1 बना लेंगे। तो देखिए 1/x जो कहते हो माइनस 1/y की जगह क्या लिखेंगे, y की जगह लिखेंगे 4 + x बराबर 4/21। अब देखिए हम जो है x और 4 + x ये लासा ले लेंगे, तो देखिए x का भाग x में देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 4 + x का गुणा होगा 1 में, तो यही आएगा 4 + x माइनस 4 + x का भाग 4 + x में, तो इससे ये कैंसिल, तो x का गुणा 1 में, तो x आएगा बराबर 4/21। तो अब देखिए ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए 4/x का अंदर गुणा कर देंगे, तो x का गुणा 4 में 4x होगा, x का गुणा x में, तो x² आएगा बराबर 4/21। अब देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो देखिए 4x + x² का गुणा 1 में करेंगे तो यही आएगा, तो x² + 4x ये लिख दें, और 21 का गुणा 1 में करेंगे तो 21 एकम 21, तो देखिए x² + 4x, इसको इससे ले आएंगे माइनस के 21 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए पीछे वाली संख्या माइनस की है, तो इससे एक संख्या बढ़ के गुणा करेंगे, तो 5 × 1 करेंगे और 6 × 2 करेंगे और 7 × 3 करेंगे, तो देखिए 7 × 3 करेंगे तो 21 आ जाएगा, और 7 में 3 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। तो अब देखिए x² + 7x माइनस 3x माइनस 21 बराबर 0। तो अब देखिए इन दोनों का अलग कॉमा, इन दोनों का अलग कॉमा, इन दोनों में x कॉमा है, तो x कॉमा लेंगे तो x + 7 आएगा, माइनस 3 कॉमा लेंगे तो x + 63 बराबर 0। अब देखिए एक कोष्टक में x + 7 लिखा जाएगा, एक कोष्टक में लिखा जाएगा x - 3 बराबर 0। x + 7 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -7 आएगा, तो -7 लिया नहीं जाएगा, तो हम जो है x - 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 3 आएगा। ये जो है 3 प्लस का ये लिया जाएगा। अब देखिए x बराबर 3, तो x का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में
रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 है हमारा, समीकरण 1 है हमारा y बराबर 4 प्लस x। तो देखिए y बराबर 4 प्लस x की जगह 3 लिख देंगे। तो देखिए y बराबर 4 और 3 क्या होगा, 4 3 होगा 7। तो देखिए पहली संख्या हमने मानी थी x, पहली संख्या को क्या माना था, पहली संख्या को x माना था, तो x का मान आया 3, तो पहली संख्या होगी 3। और दूसरी संख्या को क्या माना था, दूसरी संख्या को y माना था, तो y का मान आया 7, तो दूसरी संख्या होगी 7। तो देखिए इसमें चेक कीजिए, इसका आंसर जो है, ये सवाल था हमारा ख नंबर का सवाल, ख नंबर के सवाल में 7 और 3 आया, यानी हमारा सवाल सही है। ये ग नंबर का सवाल आपके पेपर में आएगा नहीं, क्योंकि ये सवाल प्रायिकता वाला सवाल है। तो आपको घ नंबर का सवाल देखना है। घ नंबर के सवाल में बिंदुओं 3,4 तथा -2,5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, जाने वाली रेखा का समीकरण, इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना। तो देखिए दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का सूत्र होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, x माइनस x1 से दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ये होता है। तो देखिए ये जो है x1 का मान है, और ये जो है y1 का मान है, और ये जो है x2 का मान है, और ये जो है y2 का मान है। तो देखिए इसमें जो आप रख देंगे y माइनस y1 का मान 4 है बराबर y2 का मान 5 माइनस y1 का मान क्या है, y1 का मान है 4 बटे x2 का मान क्या है, x2 का मान -2 है, माइनस x1 का मान क्या है, x1 का मान 3 है, x माइनस x1 का मान 3। तो देखिए y माइनस 4 5 में 4 जाएगा 1, 3 2 क्या होगा, 3 2 5, माइनस का 5 होगा, x माइनस 3। तो अब देखिए इसके बटे में 1 लिखेंगे, कैंची गुणा करा लेंगे 5 का गुणा y में, तो माइनस 5y आएगा, माइनस 5y, माइनस गुणे माइनस प्लस 5 गुणे 4, 5 को 20, x माइनस 3 का गुणा 1 में कराएंगे तो x माइनस 3 आएगा। अब देखिए माइनस 5y, इसको इस साइड ले आएंगे, माइनस का x हो जाएगा, माइनस 3 इसका पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 20 हो जाएगा। अब देखिए 5y माइनस x, ये दोनों माइनस है, जुड़ जाएगा तो माइनस का 23 आएगा, माइनस के चिन्ह का गुणा कर देंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस, ये माइनस, ये प्लस, इसे पहले लिख दें, इसे बाद में लिख देंगे, बराबर 23, माइनस के चिन्ह का गुणा कर दिया तो ये माइनस है तो ये प्लस है, और ये माइनस है तो ये प्लस, और ये माइनस है तो ये प्लस। अब देखिए यदि रेखा बिंदु A, B से होकर जाती है तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे यह, चूंकि यह रेखा बिंदु A, B से होकर जाती है, यह रेखा बिंदु A, B से होकर जाती है, इसलिए x की जगह a रखेंगे, y की जगह b। तो देखिए x की जगह a प्लस y की जगह b, तो 5b होगा बराबर 23। तो देखिए हमें जो है यही सिद्ध करना था, a प्लस 5b बराबर 23, तो हमने जो है सिद्ध कर दिया। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको 7वें का नंबर का सवाल देखना है। 7वें के का नंबर के सवाल में ये दो समीकरण दिए गए हैं। तो देखिए पहला समीकरण दिया गया 5 बटे x माइनस 1 प्लस 1 बटे y माइनस 2 बराबर 2 ये दिया गया है। तो देखिए 5 जो है कॉमा ले लेंगे,
5 कॉमा लेंगे तो क्या आएगा 1/x-1 ये आएगा। इसे जो है इस तरह लिख सकते हैं, यदि 5 के अंदर यदि गुणा करा देंगे तो यही आ जाएगा। तो इसे जो है इस तरह लिख सकते हैं, प्लस इसमें जो है 1 कॉमा लेंगे तो देखिए कोष्टक में आएगा 1/y-2 बराबर 2। तो अब देखिए दूसरा समीकरण हमारा दिया गया है 6/x-1 और -3/y-2 बराबर 1 ये दिया गया। तो देखिए इसे लिख सकते हैं 6 कॉमा ले लेंगे तो कोष्टक के अंदर आएगा 1/x-1, इससे जो है 3 कॉमा लेंगे तो देखिए 3 में जो है 3 से भाग देंगे, 3 कम 3 तो 1/y-2 बराबर 1 ये आएगा। तो अब देखिए दोनों कोष्टक में जो है ये सेम है तो इसे जो है मान लेंगे, माना 1/x-1 इसे जो है u मान लेंगे और 1/y-2 इसे जो है v मान लेंगे। तो देखिए 5 जो करते हो और इसे हमने क्या माना है, इसे हमने u माना है तो u लगा देंगे, 5u प्लस 1/y-2 इसे v माना है तो इसकी जगह लिखेंगे v गुणे 1 करेंगे तो v आएगा बराबर 2। दूसरा समीकरण देखिए, इसे जो है समीकरण 1 बना लेंगे। 6 इसको क्या माना है, इसको u माना है तो u लगा देंगे, -3 इसको क्या माना है, इसको v माना है तो v लगा देंगे बराबर 1। इसे समीकरण 2 बना लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देंगे, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देंगे तो 3 भी हो जाएगा, ये प्लस का 3 भी हो जाएगा, ये माइनस का 3 भी है तो इससे जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 3 का गुणा कराना है तो देखिए गुणा करा देंगे, 5 गुणे 3 5 3 15 u आएगा प्लस 3 का गुणा कराना 3 भी होगा बराबर 3 दूनी 6। अब देखिए इसे समीकरण तीसरा बना लेंगे तो देखिए अब देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर तो देखिए इसी सेट के इसी सेट से जोड़ देंगे 6u माइनस 3b प्लस 15u प्लस 3b बराबर 1 प्लस 6। तो अब देखिए ये प्लस का 3 भी है, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा तो देखिए 15 और 6 क्या होता है, 15 6 होता है 21 तो 21 u आएगा और 6 1 होता है 7 तो देखिए u बराबर होगा 7/21 तो देखिए 7 कम 7 7 21 तो देखिए u का मान आएगा 1/3 तो u का मान रख देंगे समीकरण 1 में तो v का मान निकल आएगा। तो देखिए लिखेंगे u का मान समीकरण 1 में रखने पर u का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए u की जगह रख देंगे 5 गुणे u की जगह u का मान क्या आया है, u का मान आया है 1/3, 5 u लिखा है, u का मान क्या है, u का मान 1/3 है प्लस b बराबर 2। अब देखिए 5 का गुणा 1 में 5 कम 5 5/3 प्लस b बराबर 2। अब देखिए v बराबर 2 इसका पक्षांतर कर देंगे तो -5/3 हो जाएगा, इसके बटे में 1 लिखेंगे। तो अब देखिए v बराबर 3 लासा ले लेंगे तो देखिए 1 का भाग 3 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 2 में 3 दूनी 6 -5। तो अब देखिए v बराबर 6 में 5 जाएगा 1/3 तो देखिए u का मान आया 1/3 और v का मान भी आया 1/3। अब देखिए इसको हमने जो है u माना था तो देखिए 1/x-1 u का मान आया है 1/3 तो u की जगह लिख देंगे 1/3
तो देखिए कैसे गुणा करा लेंगे, x माइनस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो यही आएगा x माइनस 1 बराबर 3 का गुणा 1 में, 3 एकम 3 होगा। अब देखिए x बराबर 3, 1 का पक्षांतर कर देंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए x बराबर 3 प्लस 1 क्या होगा, 4 होगा, यानी x का मान आएगा 4। और हमने 1/1 y माइनस 2 इसको क्या माना था, इसको हमने v माना था, v का मान आया है 1/3, तो 1/3 लिख देंगे, कैंची गुणा करा लेंगे। y माइनस 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो y माइनस 2 आएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 एकम 3 होगा। तो देखिए y बराबर 3 माइनस 2 का पक्षांतर कर देंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, तो y का मान आएगा 3 2 5। तो देखिए y का मान आया 5 और x का मान आया 4। तो देखिए इस सवाल का आंसर चेक कीजिए। ये सवाल था हमारा 7वें का क नंबर का सवाल। तो देखिए 7वें का क नंबर के सवाल का आंसर x बराबर 4, x बराबर 4, y बराबर 5, यानी हमारा सवाल सही है। अब आगे वाला सवाल देखेंगे। अब आपको ये जो 8वां में सवाल दिया गया है, अब आपको इस सवाल को देखना है। इस सवाल में लिखा है एक नाव नदी के बहाव के प्रतिकूल 10 किलोमीटर दूरी तय करके 50 मिनट में उसी स्थान पर लौट आता है। यदि नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो हमें ज्ञात करना होता है तो हम जो है उसी को मान लेते हैं। हमें जो है स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करना है तो हम मान लेंगे, माना स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, माना स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने मान लिया। और सवाल में लिखा है यदि नदी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो देखिए धारा के दिशा में नाव की चाल क्या होगी, धारा के दिशा में नाव की चाल, तो देखिए धारा के दिशा में नाव की चाल, तो देखिए क्या करेंगे हम जो है नाव की चाल और नदी की चाल को जोड़ देंगे। नदी की चाल क्या है, नदी की चाल 5 है किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के दिशा में नाव की चाल, तो हमें जो है क्या करना है, हमें जो है नदी की चाल और नाव की चाल दोनों को जोड़ना है। अब लिखेंगे धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो देखिए हम जो है हमेशा नाव की चाल में से धारा की चाल घटाते हैं। तो देखिए धारा की चाल है 5, तो 5 को घटा देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल में आपको जो है नाव की चाल में से हमेशा आपको धारा की चाल घटाना है। धारा की चाल है 5, तो आपको जो है नाव की चाल में से धारा की चाल घटा देना है, क्योंकि यदि नाव की चाल यदि ज्यादा होगी और धारा की चाल कम होगी तो नाव जो है विपरीत दिशा में चल सकती है। लेकिन यदि धारा की चाल यदि ज्यादा होगी, नाव की चाल कम होगी, तो नाव जो है धारा के विपरीत दिशा में नहीं चल सकती है, क्योंकि धारा की चाल जब ज्यादा होगी, नाव की चाल कम होगी, तो धारा जो है नाव को अपनी ओर जो है ले जाएगी, तो नाव जो है विपरीत दिशा में नहीं चल पाएगी। नाव को विपरीत दिशा में चलने के लिए नाव की चाल ज्यादा होना चाहिए, धारा की चाल कम होना चाहिए, तो नाव जो है धारा के विपरीत दिशा में चल सकती है। तो हम जो है क्या करेंगे, हम जो है नाव की चाल में से धारा की चाल घटाएंगे। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल में से हमेशा आपको नाव की चाल में से धारा की चाल को माइनस करना है। और सवाल में दूरी दी गई है, दूरी दी गई है 10 किलोमीटर। तो देखिए अब लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। तो देखिए 10 किलोमीटर धारा के दिशा में जाने में लगा समय, तो देखिए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी है 10 और चाल क्या है, चाल है x + 5 और धारा के विपरीत दिशा में
नाव को जाने में लगा समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी है 10 और चाल क्या है, चाल है x माइनस 5। धारा के दिशा में नाव को जाने में लगा समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी है 10 और चाल है x प्लस 5। और धारा के विपरीत दिशा में नाव को जाने में लगा समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी है 10 और चाल है x माइनस 5 प्लस कितना समय लगता है, 50 मिनट का समय लगता है। 50 मिनट इतना जो है समय लगता है। तो देखिए मिनट को जो है घंटे में चेंज करेंगे, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये आपको पता होगा। तो देखिए एक मिनट में कितने घंटे होंगे, ये जो है इसके बटे में आ जाएगा। तो 1/60 घंटे होंगे। एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 1/60 घंटे। तो देखिए इसमें जो है 1/60 का गुणा करा देंगे, तो ये मिनट से जो है घंटे में चेंज हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो है लासा लेंगे x प्लस 5 और x माइनस 5, ये लासा लेंगे। तो देखिए इसका भाग इसमें देंगे, इससे ये कैंसिल। तो x माइनस 5 का गुणा होगा 10 में, तो 10 का इन दोनों संख्याओं में गुणा कर देंगे। 10 का गुणा x में 10x माइनस 10 का गुणा 5 में 10 पना 50 प्लस इसका भाग इसमें, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसका गुणा होगा 10 में, 10 का इसमें जो है गुणा कर देते हैं। 10x प्लस 10 पना 50 बराबर 5। सवाल में जो है 50 मिनट दिया गया, तो यहाँ पे 50 कर लेना है आपको। 50 गुणे किसका गुणा कराना है, इसमें जो है हमें 1/60 का गुणा कराना है। तो अब देखिए 50 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 10x क्या होगा, 20x होगा। x का गुणा इन दोनों संख्याओं में पहले करेंगे, तो x का गुणा x में x स्क्वायर माइनस x का गुणा 5 में 5x। 5 का गुणा x में क्या होगा, 5x होगा। 5 का गुणा 5 में 5 25, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 5/6 आएगा। अब देखिए 5 एकम 5, 5 चौको 20। तो देखिए ऊपर बचा 4x और नीचे ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस 25 बराबर यहाँ पे बचा 1/6। अब देखिए कैंची गुणा करा लेंगे, x स्क्वायर माइनस 25 का गुणा 1 में करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 25 आएगा बराबर 6 का गुणा 4 में 6 चौको 24x होगा। अब देखिए x स्क्वायर इसको इस साइड ले आएंगे, माइनस का 24x, इसके बाद लिख देंगे माइनस 25 को बराबर 0। अब देखिए पीछे वाली संख्या माइनस की है, तो इससे एक संख्या बढ़ के गुणा करेंगे। 24 है तो 25 से करेंगे, 25 गुणे 1, तो देखिए 25 गुणे 1 करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 में 1 घटा देंगे तो 24 आ जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये संख्या माइनस की है, तो इसमें पहली संख्या ये वाली संख्या माइनस की लिखना है, और इसमें एक्स से जो है गुणा है, तो इसमें जो है एक्स से गुणा करा देंगे तो 25x हो जाएगा। और दूसरी संख्या जो है आपको देख के लिखना है कि माइनस की लिखें कि प्लस की लिखें कि इतना आ जाए। तो देखिए दूसरी संख्या हम माइनस की नहीं लिखेंगे, दूसरी संख्या हम प्लस की लिखेंगे, क्योंकि एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की करेंगे तो ये घट जाएगा, तो इतना जो है आ जाएगा। तो देखिए 1 में x से गुणा करेंगे तो x आएगा, x माइनस 25 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों का अलग कॉमा, इन दोनों का अलग कॉमा, तो देखिए इन दोनों में जो है x कॉमा है, तो x की घाते 2 है, 1x कॉमा 1x बचेगा, माइनस x हमारा कॉमा क्या बचेगा 25 बचेगा, प्लस इन दोनों में 1 कॉमा है तो 1 कॉमा ले लेंगे, तो x माइनस 25 आएगा बराबर 0। अब देखिए ये दोनों कोष्टक में सेम है, तो एक कोष्टक में लिखा जाएगा x माइनस 25 और एक कोष्टक में लिखा जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 25 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या होगा 25 होगा, और x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। तो देखिए जो नाव की चाल होगी माइनस में नहीं होगी, तो ये x का मान 25 लिया जाएगा। स्थिर जल में नाव की चाल क्या मानी थी हमने, x मानी थी, तो x का मान आया 25। तो स्थिर जल में नाव की चाल होगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। 7वें का अथवा का आंसर आया है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हमारा सवाल सही है।
इसी सवाल के साथ सेट दूसरा पूरा कंप्लीट हुआ। ये ख नंबर का सवाल रचना वाला सवाल है। ये सवाल भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, तो हम आपको इस सवाल को अलग से वीडियो आपको बना के देंगे।